नमस्कार नमस्कार गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है एक बार फिर। आज की क्लास एक स्पेशल टारगेट की ओर है हमारा। आज की क्लास का टारगेट है कि एलडीसी 2024 के लिए सेकंड पेपर के लिए हिंदी टारगेट 50 में से 50 पूरे, 50 में से 50। एलडीसी के लिए दो पेपर होंगे, एक तो जीके प्लस जीएस होगा, सेकंड पेपर आपका होगा हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी और इंग्लिश का सेकंड पेपर होगा। ये पेपर होगा 100 नंबर का होगा। कितने? 100 नंबर का। अब आपके दिमाग में पहले ये चल रहा होगा कि ये 12th 11 सीईटी पास हो गए, एग्ज़ाम दिया, वही फॉर्म भर। अब आपके हिसाब से सीईटी में कितने नंबर वाले हैं सेप हैं वो बता देता हूँ एक बार। 12th लेवल के जिस बंदे के सीईटी में, कौन से सीईटी में कितने नंबर, 12th लेवल में कितने नंबर, कोई भी हो, एससी ओबीसी जनरल, 170 प्लस वाले बच्चे फॉर्म भर दें, वो सेफ लिस्ट में 170 प्लस वाले सेफ लिस्ट में उनका 180 नंबर आएगा फॉर्म 15 गुण के लिस्ट में। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हिंदी की क्लास होगी। टारगेट सेकंड पेपर एलडीसी के लिए, सीईटी के लिए भी, राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी सब में आएगी। हिंदी की तैयारी अच्छे से हम करेंगे टॉपिक वाइज। हिंदी का एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक का पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद फिर उसके उदाहरण देखेंगे हम, उदाहरण के बाद हम उसके फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे, फिर उसकी टॉपिक पूरी होने के बाद फिर एक मैराथन क्लास लगाएंगे। तो आइए आज की टॉपिक ये हिंदी के नाम संधि। आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? हमारा आज का टॉपिक है संधि। तो आज संधि का हम बेसिक चीज़ देखेंगे, उसकी परिभाषा देख लेंगे, उसका भेद देखेंगे, उसके क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा संधि। संधि में क्या है पे कि संधि दो या दो से अधिक वर्णों के पास आ जाने से अनेक बार उनमें रूपांतरण आ जाता है, यही रूपांतर संधि को कहा जाता है। दो शब्द आसपास आ जाने से विलय हो जाता है, विलय है, उससे ही रूपांतर हो जाते हैं, वही संधि कहते हैं। जैसे कि पहले शब्द का आखिरी प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरा शब्द का पहला, अब इन दोनों का मिलन हुआ तो वही संधि होगी। पहले शब्द का आखिरी, दूसरे शब्द का पहला शब्द, दोनों के रूपांतर होने से संधि कहते हैं। क्या? संधि। संधि के भेद कितने माने गए? संधि के 3 भेद माने गए। कितने? 3 भेद। संधि के 3 भेद माने गए। कितने? 3 भेद कौन से? एक हो गया स्वर संधि, दूसरा व्यंजन हो गया व्यंजन, तीसरा हो गया हमारा विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि मानी गई। ठीक है। स्वर संधि पहले हम देख रहे हैं, कौन सी? स्वर संधि। स्वर संधि क्या कहती है? स्वर संधि दो स्वरों के मेल में जो संधि होती है वो स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर के मेल में जो संधि होती है उसमें हम संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस अर्थ परमार्थ, परम प्लस अर्थ परमार्थ, इसमें दो स्वर कौन से हैं? एक हो गया ए और ए, दोनों मिलकर बन गए आ। कौन सा हो गया? परमार्थ। ये हो गया आ। इसमें ये हो गया, में ये निकल जाएगा तो याद आएगा। स्वर संधि में 11 स्वर होते हैं, वही स्वर संधि होगी। स्वर के सामने स्वर होना चाहिए, वही स्वर संधि कहलाएगी। दूसरा है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि इसमें व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन को मेल तथा स्वर के साथ व्यंजन का मेल होता है। जैसे वाग प्लस वागीस, इसमें पहला वर्ण के व्यंजन हो गया, दूसरा शब्द ई स्वर है, इसका भी जगत प्लस नाथ जगत, ये भी जगतनाथ ये भी शब्द दोनों ते ने व्यंजन हो गए। व्यंजन संधि। जैसे कि इसमें देख लीजिए, इसमें हो गया स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस व्यंजन, ये होगा इसका व्यंजन संधि का उदाहरण। तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो, वहाँ विसर्ग संधि के तप, विसर्ग प्लस वन तपोवन, ये हो गया विसर्ग संधि। तो ये था आज की बेसिक एक
क्लास जो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। हम कल से टॉपिक बाय टॉपिक छोटे छोटे खंडों के रूप में हम इसकी संधि को तैयार करेंगे। तब तक भी जय हिंद। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।